भाइयों, मित्रों, दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, इसका अनुवाद दूसरे वीडियो में दिया जा रहा है, आप लोग देख लेना। कहे कबीर समुझाय समझ हृदय धरो, जुगन जुगन करो राज अस दुर्मति परिहरो। हाट दुकान सत्संग सतगुरु के ज्ञान पर वचन का स्थान बुद्धि हेत प्रेम भक्ति अनुराग साहिब स्वामी सत्य पुरुष परमात्मा परम पद मोक्ष पद नारी स्त्री माया मोह में लिप्त जीव नारी पिया पति परमात्मा निज आत्मस्वरूप न रची शोभित न होना प्रीत न होना गैल रास्ता गली सिलहली रपटीला चोलना कुर्ता देह अधीन आश्रित चूक गलती भूल बख्शाइए क्षमा कराइए परिहरो त्यागो। भावार्थ, हे माया मोह में लिप्त जीव, तू सतगुरु के सत्संग में चल। सतगुरु के शरणागत होकर उनसे सत्य ज्ञान एवं सद्बुद्धि ग्रहण कर ले। सतगुरु के उपदेशानुसार तू हृदय में स्वामी परमात्मा से प्रेम कर निरंतर उनकी भक्ति साधना कर और समस्त सांसारिक बंधनों से छूटकर सर्वोपरि मोक्ष पद प्राप्त कर ले। व्याकुल जीव नारी स्वयं की दीन स्थिति पर पश्चाताप करते हुए कहती है, निसंदेह सतगुरु ने मोक्षदायी सत्य ज्ञान प्रदान करके सब कुछ दिया और देते हैं। उनके देने में कुछ भी शेष नहीं रहा, परंतु मैं भी ऐसी अभागिन नारी जीव हूँ जिसने प्रमादवश सतगुरु की बात न मानकर उनके ज्ञान का महत्व न समझकर स्वयं कल्याण सुख छोड़कर सांसारिक दुख लिया। सतगुरु के बिना ही मैं निज प्रीतम स्वामी के भवन को गई, परंतु अपने निश्चित लक्ष्य पर न पहुंच सकी। प्रयत्न करने पर भी मैं प्रीतम स्वामी के संग शोभित नहीं हो पाई, उससे मिलकर प्रेम न कर सकी। वस्तुतः मेरे हृदय में स्वार्थ कपट छाया रहा और मैं मिथ्याभिमान एवं कुमति रूपी लज्जा से भरी रही। ऐसी स्थिति में स्वामी से प्रेम मिलन संभव नहीं था। फिर सबसे कठिन बात यह है कि प्रीतम स्वामी से मिलकर साक्षात्कार का वह भवन उच्च शिखर पर है तथा उसका रास्ता माया के कीचड़ से भरा हुआ बहुत रपटीला है। उस पर चढ़ते हुए मैं रपट कर गिर पड़ती हूँ। बार बार उठकर संभल कर कदम आगे धरती हूँ, परंतु मेरे पाँव नहीं टिकते, वहाँ जाया ही नहीं जाता।
किंतु यदि सचमुच मुझे अपने स्वामी से मिलना साक्षात्कार की परम उत्कंठा है, तो इसमें मेरे लिए मलिन विषय रूपी लज्जा की क्या बात है। उसे निसंकोच दूर कर दें। आज का दिन बहुत अच्छा है। तू संसारिक आधार छोड़कर सावधान पथ से जाकर प्रीतम स्वामी से निराधार हृदय या आकाश में मिल। यहाँ बहुत उत्तम संयोग बन पड़ा है कि मुझे प्रेम भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अंतयोम तू तन मन के साथ सिर अर्पित करके साहेब स्वामी के हंसना बोलना अर्थात अपने भक्ति भावों को प्रकट करना। याद रख, अंतर्यामी स्वामी परमात्मा से मिलना एवं साक्षात्कार का सत्य ज्ञान करने वाले सतगुरु हैं। यदि वह रूठे हों तो उनके चरणों की सेवा करके उन्हें शीघ्र मनाकर प्रसन्न कर ले। तू दीन एवं विनम्रता होकर सतगुरु के आश्रित हो जा और याचना करके अपनी भूल गलती को क्षमा करा ले। तेरी सेवा एवं प्रार्थना से यदि सतगुरु तुझ पर दयाल अर्थात प्रसन्न हो गए तो वह दया करके तुझे अपनी शरण में ले लेंगे। उन दयालु सतगुरु का सत्य ज्ञान अच्छी प्रकार हृदय में धारण कर लेने पर क्षण भर के फेरे में ही तेरे करोड़ों कर्म बंधन कट जाएंगे। पर्याप्त यह है कि तेरे विभिन्न सांसारिक कर्मों की मोह शक्ति नष्ट हो जाएगी। कोई विषय प्रवृत्ति अथवा तृष्णा नहीं रहेगी और तुझे निज प्रीतम परमात्मा से मिलन साक्षात्कार का सुख आनंद प्राप्त होगा। सतगुरु कबीर साहेब समझाकर कहते हैं कि हे कल्याण इच्छुक जानो, ये ज्ञान उपदेश की कल्याणकारी बातें भली भांत समझकर अपने हृदय में धारण करो। झूठ, चोरी, छल, कपट, हिंसा एवं व्यभिचार आदि दोषों वाली दुर्बुद्धि का सर्वथा त्याग करो। युगों युगों तक अपनी मन इंद्रियों पर पूर्ण प्रशासन करो अर्थात निज अविनाशी आत्म स्वरूप में स्थित होकर सदा सर्वदा के लिए परम शांतिमय मोक्ष स्थिति पा जाओ। विशेष देह में यह जीव नारी रूप है और इसका प्रियतम पुरुष परमात्मा है। अज्ञान वश यह अपने पिया परमात्मा अर्थात अपने प्रीतम ज्ञान स्वरूप से भिन्न है। यह माया मोह में लिप्त होने के कारण प्रयास करने पर भी उनसे नहीं मिल पाती। अंतयों उसका व्याकुल होना स्वाभाविक है। वह पिया से मिलने की असमर्थता प्रकट करते हुए सतगुरु के बिना स्वयं को अभागिन समझती है। अपने दुख के लिए वह स्वयं को ही
दोषी मानती है। उपयुक्त मंगल शब्द में जीव नारी की कल्पना स्थिति दर्शाते हुए उसे उसके पिया परमात्मा से साक्षात्कार कराने एवं मोक्ष पद पाने का स्पष्ट निर्देश किया गया है। इनके अंतर्गत उसे समस्त अभिमान एवं दुर्बुद्धि को त्याग कर सतगुरु से हृदय में सत्य ज्ञान धारण करना परमावश्यक बताया गया है। सतनाम साहिब बंदगी।